वो एक सिपाही था, एक कमांडर था, एक फातेह था। उसने अपने वक्त की सुपर पावर को कुचल कर रख दिया। उसने फारिस की सल्तनत को कुचला, उसने रोमियो को हराया, उसने इराक को जीता, उसने आर्मेनिया को जीता, उसने सीरिया को जीता, उसने जॉर्डन को जीता। उसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। उसे रसूल अल्लाह ने सैफुल्लाह का खिताब दिया। वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार था। अपनी जिंदगी में 200 से भी ज्यादा जंगें लड़ने के बावजूद भी एक भी जंग में न शिकस्त पाने वाले इस बहादुर कमांडर का नाम खालिद बिन वलीद था। दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में हम हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपनी दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद की पैदाइश मक्का में सन 592 ईस्वी को हुई थी। आप हमेशा से ही एक बहादुर सिपाही थे। आपने अपनी जिंदगी में 200 से भी ज्यादा जंगें लड़ी और आपको किसी भी जंग में शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। आपने अपने वक्त की सल्तनत को हिला कर रख दिया था। तो खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के खिलाफ भी कई सारी जंगें लड़ी थी। जंगे ओहद, जिसमें प्यारे नबी के 4 दास शहीद हो गए थे। उस जंग में काफिरों की कमान हजरत खालिद बिन वलीद संभाले हुए थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल करने से पहले काफिर थे और इन्होंने कई सारी जंगें मुसलमानों के खिलाफ भी लड़ी। हजरत खालिद बिन वलीद बड़े परेशानी में रहते थे। इनकी परेशानी की वजह ये थी कि मुसलमानों की बढ़ती ताकत। वो सोचते थे कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है तो अपने जंगी बेहतरीन हथियारों के साथ काफिरों को मुंह की खानी पड़ी है। आप सोचते थे कि क्या सच में मुसलमानों के पास कोई ताकत मौजूद है और क्या सच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप इतनी सोच में डूबे रहते थे कि आपको आपके भाई का खत मिला जिसमें लिखा था कि ए खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे आपके बारे में पूछा है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की इस रोशनी भरी दुनिया में आ जाएं। दोस्तों, उस खत का खालिद बिन वलीद पर ऐसा असर होता है कि वो फौरन मक्का आए और उन्होंने रसूलुल्लाह के पास आकर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, जंगे मोता में ईसाई फौज की तादाद 1 लाख थी और मुसलमानों फौज की तादाद 3000 थी। दोस्तों, ये जंग मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों, ये जंग में हजरत जैद, हजरत जफर, हजरत अब्दुल्ला, ये तीनों साहबी एक के बाद एक शहीद हो गए। इसके बारे में प्यारे नबी ने पहले ही बता दिया था। और फिर आगे बढ़कर फौज की कमान हजरत खालिद बिन वलीद ने संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। दोस्तों, इस जंग के बाद हुजूर ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। दोस्तों, इसके बाद खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लिए कई सारी जंगें लड़ी और मैदानी जंग में ऐसे से ऐसे कारनामे कर दिखाए जो आज तारीख बनकर रह गए। और ऐसा कोई भी कमांडर नहीं हुआ जिसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग न हारी हो। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी और कई सारी जीत हासिल करी। और छोटी से छोटी फौज होने के बाद भी हजरत खालिद बिन वलीद ने बड़ी से बड़ी फौज को शिकस्त दी। दोस्तों, जंगे फ्रांस, जंगे मोता, जंगे यरमौन, जंगे बोसरा, जंगे उलैश, जंगे फहाल, जंगे अकबरा, जंगे याहुल और भी कई सारी जंगे हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी और दानिशमंदी से फतह किया। तो दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया क्योंकि खालिद बिन वलीद मुसलमानों को एक के बाद एक जंग में फतह दिलाते आ रहे थे और मुसलमानों को लगने लगा था कि बिना खालिद बिन वलीद के वो कोई भी जंग नहीं जीत सकते। हजरत उमर ने हजरत खालिद बिन वलीद की जगह अबू उबैदा इब्ने ज़रा को आर्मी चीफ बना दिया। मुसलमानों में बातें शुरू हो गईं, ये उमर ने क्या किया। अब इतनी बड़ी फौज से मुसलमान बिना खालिद बिन वलीद के कैसे जीतेंगे। लेकिन अल्लाह के करम से मुसलमानों ने जंगे यरमा फतह कर ली। फिर हजरत उमर मस्जिद नबी में खुतबा देने के लिए आए और बोले, मैं तुम्हें से यही चीज को खत्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फतह खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब्बे खालिद की वजह से हुई है। कल खालिद नहीं रहेगा तो तुम क्या समझते हो, इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम को तो हमेशा रहना है। दोस्तों, आखिरी वक्त में हजरत खालिद बिन वलीद बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। खालिद बिन वलीद की ख्वाहिश थी कि उन्हें शहादत की मौत नसीब हो। खालिद बिन वलीद के जिस्म पर ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जहाँ पर तलवारों के निशान मौजूद ना हो, लेकिन उन्हें शहादत नसीब नहीं हुई क्योंकि रसूलुल्लाह ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब दिया था। और अल्लाह की तलवार को क्या कोई तोड़ सकता है? नहीं। अगर मौत लिखी ना हो तो खुद जिंदगी की हिफाजत करती है और अगर मौत मुकद्दर में हो तो जिंदगी खुद मौत से लिपट जाती है।